तो कैसे होगा? तो आज हम सीखने जा रहे हैं अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, ये चैप्टर। मतलब इसमें हम देखने जा रहे हैं अल्कोहल, ये क्या हो रहा है? ओके, ये अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर में देखने जा रहे हैं बेसिक इंफॉर्मेशन। ये बेसिक इंफॉर्मेशन देखने जा रहे हैं। फिर आईपीसी नॉमेनक्लेचर देखने जा रहे हैं। फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखने जा रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, टेस्ट ऑफ अल्कोहल, फिनोल एंड उसका एप्लीकेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट। तो अल्कोहल, फिनोल और ईथर, अगर आप नाम सुने हो तो एक चीज इसमें आप ध्यान में रखो कि अल्कोहल मतलब बेसिकली OH। अल्कोहल मतलब OH। क्या बोला? अल्कोहल मतलब OH, फिनोल मतलब O, और फिनोल मतलब ये नहीं होता ना। फिनोल मतलब बेंजीन रिंग कनेक्टेड OH, और ईथर मतलब, और इसमें फिनोल का स्ट्रक्चर जो है वो फिक्स है। फिनोल का स्ट्रक्चर फिक्स है, और अल्कोहल जो है वो होता है मोनोवैलेंट, और फिनोल जो है मतलब ईथर जो है वो होता है डाइवैलेंट। ये ध्यान में रखने की जरूरत है। और आज हम सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन, आईपीसी नॉमेनक्लेचर एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये 3 टॉपिक आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो बेसिकली चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो बेसिकली पहले हम देखने जा रहे हैं बेसिक इंफॉर्मेशन। हम पहले क्या देखने जा रहे हैं? बेसिक इंफॉर्मेशन। बहुत ही जरूरी। और बेसिक इंफॉर्मेशन में अगर आप देखिए तो मैंने जो बताया वही है कि OH जो ग्रुप है, OH ये जो ग्रुप है वो अल्कोहल के लिए यूज होता है, और ये होता है मोनोवैलेंट, मतलब इसकी वैलेंसी सिर्फ वन ही है, और ये एक एक ही कार्बन को कनेक्ट हो सकता है। और उसके बाद है ओ ये ये है ईथर, जो डाइवैलेंट कंपाउंड, मतलब डाइवैलेंट है, डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, और ये 2 कार्बन एटम को कनेक्ट हो सकता है। और उसके बाद है बेंजीन को OH, मतलब फिनॉल। फिनॉल में स्पेसिफिक एक चीज है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो वो फिक्स है, इसका स्ट्रक्चर कभी बदलेगा नहीं। उसके बाद है, इस टॉपिक के बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, मतलब इसमें ही है बेसिक इंफॉर्मेशन, पर इसमें भी अल्कोहल का जैसे होता है, मतलब 1 डिग्री ROH, मतलब 1 डिग्री ROH मतलब C, मतलब 1 डिग्री ROH मतलब एक कार्बन, 1 डिग्री कार्बन को एक OH करते हैं, उसे कहते हैं। अब 1 डिग्री क्या है ये मुझे, 1 डिग्री OH
1 डिग्री कार्बन को एक OH कनेक्ट, उसे कहते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री ROH मतलब 2 डिग्री कार्बन को कनेक्टेड OH, इसे कहते हैं 2 डिग्री ROH मतलब 2 डिग्री अल्कोहल। उसके बाद 3 डिग्री ROH मतलब 3 डिग्री कार्बन को कनेक्टेड OH इज कॉल्ड एज अ 3 डिग्री ROH, और इसे 3 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं। उसके बाद एक 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 कार्बन, अब आपके दिमाग में आया होगा, एक कार्बन को एक OH कनेक्टेड, इसे कहेंगे सुपर 1 डिग्री ROH, सुपर 1 डिग्री ROH। उसके बाद आता है कि मतलब ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन है। एक ध्यान में रखो कि ये सिंपल चीज है कि विनाइल विनाइल अल्कोहल, विनाइल अल्कोहल यानी डबल बॉन्ड को कनेक्टेड कार्बन को एक OH लगा है, डबल बॉन्ड कार्बन को एक OH लगा है, उसे कहते हैं विनाइल अल्कोहल। उसके बाद अलाइल अलाइल अल्कोहल, अलाइल अल्कोहल मतलब डबल बॉन्ड कार्बन को कनेक्टेड कार्बन को एक OH कनेक्टेड है, मतलब ये होता है sp3 हाइब्रिडाइज, और विनाइल में होता है sp2 हाइब्रिडाइज कनेक्टेड को कनेक्टेड कार्बन। मतलब ये लैंग्वेज में बताओ कि ये एनसीईआरटी में दिया होता है कि sp2 sp3, मतलब आपको समझने के लिए मैं बताऊं कि डबल बॉन्ड कार्बन को कनेक्टेड कार्बन को डबल बॉन्ड के कार्बन कनेक्टेड वो OH कनेक्ट होता, उससे अलाइलिक बोलते हैं। उसके बाद होता है बेंजाइलिक अल्कोहल। क्या होता है? बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक बेंजाइलिक अल्कोहल में आप देखेंगे तो एक बेंजीन रिंग होता है, बेंजीन रिंग में डायरेक्ट ड्रॉप होता है, ऐसा होता है, उसको एक कार्बन कनेक्टेड, कार्बन ग्रुप कनेक्टेड, और उसको एक OH। इसमें भी अलग अलग प्रकार होते हैं। एक होता है 1 डिग्री, मतलब आप देखेंगे तो इसमें मैं सब निकाल दो, ये है, ये जो है वो है 1 डिग्री, और ये जो है वो है 1 डिग्री, ये जो है 2 डिग्री, और इसे बोलते हैं क्यूमुलिन, और उसको एक OH कनेक्ट होगा तो उसे बोलते हैं 3 डिग्री। ऐसे 3 टाइप के बेंजाइलिक अल्कोहल होते हैं। उसके बाद होता है विसिनॉल। अब विसिनॉल मतलब विसिनॉल मतलब क्या है, ये दिमाग में आया। एक CH ग्रुप है, CH ग्रुप है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है। अब इसे देख के बता सकते हो आप कि इसे विसिनल क्यों क्या है। विसिनल मतलब एडजेसेंट में, विसिनल मतलब एडजेसेंट, उसमें और विसिनॉल
विसिनॉल, मतलब एडिशन में OH OL ग्रुप, उसे बोलते हैं विसिनॉल। अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि 3 कार्बन को अल्टरनेट कंटिन्यूअस OH कनेक्टेड, तो उसे क्या तो उसे विसिनॉल कहेंगे, तो इसे कहेंगे ग्लिसरॉल। स्पेलिंग नोट कीजिए, GLYCEROL, ग्लिसरॉल, इसे कहेंगे हम ग्लिसरॉल। उसके बाद ये टॉपिक और रहता है, मतलब टॉपिक नहीं हो जाता, मतलब स्पेसिफिक अल्कोहल के बारे में वो रहता है। उसके बाद बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो टाइप्स ऑफ ईथर क्लासिफिकेशन। अल्कोहल में हो गया सब। उसके बाद जो है वो है ईथर। क्या है? ईथर। ईथर का बेसिक स्ट्रक्चर जो है ROR, यह है ईथर का बेसिक स्ट्रक्चर। Ether are classified into two different things. That is the simple ether, और एक होता है मिक्स्ड ईथर। सिंपल और मिक्स मतलब क्या है बोलो? सिंपल ईथर मतलब बेसिकली सिमेट्रिकल ईथर, और मिक्स्ड मतलब अनसिमेट्रिकल ईथर। जैसे ये सिंपल ईथर, मतलब कोई भी ले लो, सिमेट्रिक होना चाहिए, उसे कहते हैं सिंपल ईथर, और इसे कहेंगे अनसिमेट्रिकल ईथर। मिक्स्ड और यही फर्क है दोनों में। और भी कोई भी कंपाउंड आए तो यही दिमाग लगाना है कि ओके अबाउट सिमेट्रिक हुआ तो सिंपल ईथर, और ओके अबाउट अनसिमेट्रिकल हुआ तो मिक्स्ड ईथर। इतना ही दिमाग लगाना है, उसके आगे दिमाग फट जाए। सब बात। इसके बाद है स्ट्रक्चर आइसोमर। इस कंपाउंड के इसमें मतलब IUPAC नोमेनक्लेचर के पहले जो है वह स्ट्रक्चर आइसोमर्स, मतलब किसी भी कंपाउंड के अलग अलग आइसोमर्स होते हैं। हमने ये पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, मैंने नहीं पढ़ा है। बट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ये डिफरेंट होते हैं। पहले तो अल्कोहल का मतलब जनरल फार्मूला है CnH2n प्लस 1। CnH2n प्लस 1 ये फॉर्मूला है अल्कोहल का, जनरल फार्मूला है। और जो ईथर है उसका है CnH2n प्लस 2O, ये है ईथर का जनरल फॉर्मूला। उसके बाद अगर हमें, मतलब मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, आप अलग अलग एग्जांपल ट्राई कर सकते हैं। तो हमने एक C4, टाइम नहीं इसलिए सिंपल एग्जांपल, NCERT में बहुत से एग्जांपल है, आप देख सकते हैं। C4H10O, C4H10O मतलब कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 10 है, ऑक्सीजन सिंगल है। तो बेसिकली इसके
अल्कोहल और ईथर अनुसार अलग अलग स्ट्रक्चर हुए। अल्कोहल में हमने 4 कार्बन ऐसे अरेंज किए, उसे एक OH कनेक्ट किया। इसके अलावा इसमें मतलब OH शिफ्ट करके इस मतलब अब OH ही फिक्स रहेगा। अब कार्बन शिफ्ट करके अलग अलग स्ट्रक्चर बनते हैं कि देख, तो कार्बन हम ये कार्बन यहाँ फिक्स कर सकते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 OH, मतलब समझेंगे कि गलत हो गया नहीं करते हैं। 1 2 3 और यह OH स्ट्रक्चर हो गए। दो स्ट्रक्चर हो गए। ये मिटा हमने, मतलब OH जब साइड के कार्बन बनेंगे तब दो स्ट्रक्चर हो गए। अगर OH जो है इसका इस कार्बन कनेक्टेड है तब भी यह एक कार्बन, इसके भी दो स्ट्रक्चर हैं। तो कुल मिला के OH के 4 स्ट्रक्चर हो गए। OH के मिला के 4 स्ट्रक्चर हो गए। अब ईथर के देखते हैं। ईथर में एक स्ट्रक्चर हो गया, दो स्ट्रक्चर। इसमें मैंने ये वाला कार्बन उठा के यहाँ पटक, यहाँ नहीं आया, यही पटक दिया। फिर दो स्ट्रक्चर, फिर तीसरा स्ट्रक्चर जो है वो अब ऑक्सीजन को शिफ्ट करना पड़ेगा। ऐसे 3 स्ट्रक्चर, मतलब आप अलग अलग आइसोमेरिक स्ट्रक्चर बना सकते हो। ये क्वेश्चन भी आता है जेईई मेंस में, एडवांस में, मतलब एडवांस में सिर्फ स्टेरियो आइसोमर भी पूछे जा सकते हैं, और मेंस में स्टेरियो आइसोमर मैक्सिमली नहीं पूछा जाता। अब इसमें स्टेरियो आइसोमर कहाँ से आएंगे? अगर कायरलिटी प्रेजेंट है, ऑप्टिकल एक्टिव है तो स्टेरियो आइसोमर आएगा। अगर उसमें GI शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, तो भी वो स्ट्रक्चर आइसोमर की जगह स्टेरियो आइसोमर भी शो कर सकता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें, आगे बढ़ी। अगर इसके बाद है IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर में बीच में होता है वर्ल्ड रूट, मतलब पेरेंट। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन चेन, वर्ल्ड रूट, पेरेंट चेन, बीच में जो उसे हम नंबर ऑफ कार्बन से डिनोट करते हैं। जितने नंबर ऑफ कार्बन उसका नाम उसी अनुसार। अगर एक कार्बन है मिथाइल, 2 कार्बन है इथाइल, 3 कार्बन है प्रोपाइल, 4 कार्बन है ब्यूटाइल, 5 कार्बन है पेंटाइल, 6 कार्बन है हेक्साइल, 7 कार्बन है हेप्टेन हेप्टाइल, 8 कार्बन है हेक्साइल, 9 कार्बन है 8 कार्बन है 8 9 10। इसी तरह से आप अलग अलग मतलब वर्ल्ड रूट के नाम दे सकते हैं। उसके बाद स्टार्टिंग में होता है प्रीफिक्स और लास्ट में होता है
सफिक्स। प्रीफिक्स दो टाइप के हैं, 2 डिग्री और एक 1 डिग्री, और ये भी है 1 डिग्री और एक है 2 डिग्री। अब 1 डिग्री प्रीफिक्स में अगर आप देखने की कोशिश कीजिए तो 1 डिग्री प्रीफिक्स में आते हैं लोकंस। यहाँ पे देखिए 1 डिग्री प्रीफिक्स में 1 डिग्री 2 डिग्री प्रीफिक्स में आते हैं लोकंस, साइड चेन, सब्स्टिट्यूएंट, ब्रांच चेन, और उसे वहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरो, ब्रोमो, हाइड्रो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, मतलब 2 मिथाइल, 2 इथाइल, ब्रोमाइड, प्रोपाइल, ऐसे ग्रुप अगर कनेक्टेड है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट कनेक्टेड है अगर कोई, तो उन्हें सेकेंडरी प्रीफिक्स बोला जाता है। और 1 डिग्री को अगर हम बात की तो 1 डिग्री मतलब साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लो, स्पाइरो, बाइस्पाइरो, ऐसे ऐसे प्रीफिक्स लगाए जाते हैं। अब साइक्लो, बाइसाइक्लो, स्पाइरो क्या है ये थोड़ी देर में बताऊंगा आपको, रुकिए 5 मिनट। उसके बाद है सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स मतलब एन, इन, आइन, ये सब पता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं। और 2 डिग्री सफिक्स मतलब फंक्शनल, अल्कोहल, ईथर। वैसे हम दो ही में नाम ले क्योंकि हम यही सीख रहे हैं, क्योंकि अल्कोहल और ईथर ये दो फंक्शनल ग्रुप हो गए जो मिलके अल्कोहल मिलके फिनॉल बनाता है, तो इसलिए उसका अलग कुछ अलग फंक्शनल ग्रुप भी नहीं था है। उसके बाद होता है 2 डिग्री सफिक्स। अब 2 डिग्री सफिक्स में फंक्शन मतलब मैं यहाँ भी पता है कि फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल और ईथर, मोनोवैलेंट और डाइवैलेंट। ये भी ध्यान रखिए कि मोनोवैलेंट और डाइवैलेंट, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन में पूछा मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, तो बत्ती गुल, ठीक है। ध्यान में रखिए कि क्या है मोनोवैलेंट और क्या है डाइवैलेंट। उसके बाद नेक्स्टली अगर हम देखें तो मैंने बोला कि स्पाइरो क्या है, बाइस्पाइरो क्या है, साइक्लो क्या है। साइक्लो मतलब बेसिकली कौन सा भी साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है, तो बेंजीन जो है वो साइक्लो कंपाउंड है। और सिर्फ साइक्लिक स्ट्रक्चर बेंजीन ना हो, सिर्फ साइकिल हो, वो साइकिल कैसे भी हो, वो चौकोन हो, वो ट्रायंगल हो, वो वो हेप्टागन हो, हेक्सागन हो, कुछ भी हो, पर साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है वो बनाना चाहिए। अगर वो ट्रिपल बॉन्ड में हो, डबल बॉन्ड में हो, कितने भी बॉन्ड, वो हमें फर्क नहीं पड़ता, साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसे कहते हैं साइक्लो कंपाउंड। साइक्लो उसमें वैरायटी है कि बाईसाइक्लो, स्पाइरो। स्पाइरो मतलब दोनों दो अलग अलग रिंग के बीच में एक सिंगल सिंगल कार्बन हो, उसे कहते हैं स्पाइरो। बाईस्पाइरो क्या है? बाईस्पाइरो मतलब अब नाम से क्लियर है कि किसी स्ट्रक्चर में दो दो रिंग के बीच में दो अलग अलग कार्बन हो, सिंगल अलग अलग कार्बन हो, उसे हम कहेंगे स्पाइरो। उसके बाद आईपीसी नॉमेनक्लेचर
हम एक डिफिकल्ट नेम लेंगे एक स्ट्रेट चेन का और स्पाइरल चेन का। इसलिए आपको पता चले मैंने क्वेश्चन एनसीईआरटी से देख सकते सॉल्व कर सकते हैं। मैं से आपको थ्योरी बता रहा हूँ, फिर टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। उसके बाद एक होता है स्ट्रेट चेन। अब अगर हमें कुछ कुछ रुकिए कुछ ऐसी चेन ली है इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे इथाइल ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है और बस यहाँ पे फ्लोरीन है, मिथाइल ग्रुप नहीं था, यहाँ पे फ्लोरीन है। तो इस कंपाउंड का हमें नाम बताने के लिए तो आप इसमें पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दीजिए। फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है, मतलब अभी आपको इस पर्टिकुलर में डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी चाहिए। आपको मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर देना भूल गया, इसके बाद देता हूँ कि प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए। सबसे ध्यान में रखिए फंक्शनल ग्रुप का पहला प्रायोरिटी ऑर्डर, फिर होता है डबल बॉन्ड का सेकंड प्रायोरिटी ऑर्डर, फिर होता है नंबर ऑफ कार्बन का ऑर्डर और फिर होता है लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट का ऑर्डर। मतलब इस इनके अनुसार आप लोकेंट्स और इनके अनुसार उनका मतलब उनके नंबरिंग या नाम दे सकते हैं। तो नंबरिंग में ये कार्बन पहले नंबर पे आएगा। कौन सा? ये वाला कार्बन जो है वो पहले नंबर पे आएगा। तो इसी के साथ हम कितने मतलब ये चेन में कितने कार्बन है? 1 2 4 5 और 6, मतलब 6 कार्बन। मतलब हमें इसमें जो पेरेंट नेम है 6 कार्बन से क्या होता है? क्या होता है? हेक्सेन, हेक्सलिक एसिड। अगर वो अलग हो सकता है, हेक्सा हो सकता है, 2 बॉन्ड इसलिए हेक्सा होगा। हो गया, इसलिए ध्यान इसमें एक इथाइल ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है ये वाला इथाइल ग्रुप है और ये वाला है मिथाइल ग्रुप है। तो ई आता है कि एम आता है कि सी आता है? पहले इथाइल नाम आएगा। ओके, तो पहले क्लोरो में है, क्लोरो आएगा, फिर इथाइल आएगा, फिर फ्लोरो आएगा, फिर मिथाइल आएगा, क्योंकि सी अल्फाबेट में पहले आता है। फिर इसका नाम होगा 1 2 क्लोरो, ये हेक्सा नाम 5 में थोड़े तब पता हेक्सा है। फिर 3 क्लोरो, फिर क्लोरो के बाद आता है इथाइल, फिर आएगा 1 और 4 इथाइल, फिर आएगा फ्लोरो 1 3 फ्लोरो, फिर आएगा मिथाइल 5 फिर लास्ट में जो होगा वो होगा डबल बॉन्ड का नाम हेक्सा। 2 बॉन्ड है इसलिए हेक्सा, हेक्सा है 4 पैक है, मतलब 1,4 डाइईन, मतलब ये इसका आईपीसी
नेम हो गया। मैंने एक डिफिकल्ट एग्जांपल लिया डायरेक्ट, ताकि मतलब सिंपल से नहीं शुरू किया, तो इससे ही सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि हमें नेमिंग किस तरह से करना। इसी के साथ आपको आपको बता दूं कि हमें पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है, फिर हमें डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड नहीं बोल सकते उसे, हमें सेकंड नंबर जो है वो मल्टीपल बॉन्ड्स को प्रायोरिटी देनी है। मतलब यहाँ पे मैंने टिक दिया है, मल्टीपल बॉन्ड्स को प्रायोरिटी देनी है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो इस तरह सिंगल बॉन्ड को से पहले, ठीक है। फिर हमें नंबर ऑफ कार्बन्स को प्रायोरिटी देनी है, और फिर लोकल्स, ये होता है प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर द आईपीसी नोमेनक्लेचर। उसके बाद हम अब एक साइक्लिक स्ट्रक्चर लेंगे IPC। सबसे खतरनाक जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो ले, मुझे सबसे डेंजर सिंपल है, आप सिर्फ समझ लीजिए, ये सिंपल हो जाए, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर ऐसा है। ये स्ट्रक्चर, अब आपको पता है कि किसको पहले प्रायोरिटी देनी है, तो इस बात पे कमेंट कीजिए किसको प्रायोरिटी देनी है। तो बेसिकली प्रायोरिटी ओएच को, मतलब यहाँ से काउंटिंग शुरू कीजिए, प्रायोरिटी मतलब उसका नाम क्या है पहले, उससे काउंटिंग शुरू कीजिए। 1 4 इथाइल 4 इथाइल, मतलब यहाँ पे 4 है ना, तो 4 इथाइल, 4 मिथाइल साइक्लो हेक्सा 1 2,4 डाइईन। मतलब हैंडराइटिंग में समझ में आया तो मैं बोल भी रहा हूँ, अब बोल के भी समझ सकते हैं। एक है 4 इथाइल 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सा 2,5 डाइईन, ऐसा नाम है उसका। तो इसके बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर करने जा रहे हैं। मैं उनका नाम लिखूंगा नहीं उनका नाम, मैं सिर्फ स्ट्रक्चर निकाल रहा हूँ एक के बाद एक। आप नाम सुन लीजिए, अगर कुछ डिफिकल्ट स्पेलिंग हो तो आप, मैं लिख दूंगा वो। पहला होता है फिनॉल। बेसिकली फिनॉल मतलब ऐसा, फिनॉल। फिनॉल के बाद हम बेसिकली अगर अगर ये फिनॉल है, ये फिनॉल है, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे ब्रोमीन, और यहाँ पे ब्रोमीन चिपका दी, तो इसे प्रायोरिटी यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे नंबरिंग दिए। यहाँ पे यहाँ से दिए या यहाँ से दिए, एक ये मतलब इस साइड से या इस साइड, क्योंकि ये सिमेट्रिक है। 1 2 4 5, मतलब ये 1 है, ये 2, सेकंड नंबर का है 2 4 और 5 6।
मतलब इसे हम कह सकते हैं 2,4,6 2,4,6 ट्राई ब्रोमो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो हेक्स ब्रोमोफिनॉल 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। अब ये जो है वो फिनॉल को एसिड इतना, और उसे बाद में क्या है 2,4,6 ये चीज जो है वो दिख रही है। उसके बाद अगर इसे इसमें हम NO2 ग्रुप NO2 ग्रुप और NO2 ग्रुप, अब NO2 को हम नाइट्रो कहते हैं, तो इसे हम ये भी सेम पोजीशन पे 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, सेम नेम बट सिर्फ ब्रोमो की जगह हमने नाइट्रो रख दिया। तो उसके बाद हमने सिर्फ नाइट्रो जो है नाइट्रो कंपाउंड वो यहाँ पे नाइट्रो कंपाउंड मतलब NO2 हमने यहाँ पे लगाया और नीचे लगाया। तो बेसिकली इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे 2,4 नाइट्रोफिनॉल। ओके, रिजल्ट में नाइट्रो जो है वो चिपकाया भी नहीं है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे क्लोरीन चिपका दें, यहाँ पे ब्रोमीन चिपका दें और यहाँ पे एक सी ग्रुप मतलब मिथाइल ग्रुप जो है वो चिपका दें, तो काउंटिंग ऑर्डर यहाँ से शुरू होगा। 1 क्लोरो या तो 1 क्लोरो, देखिए 7 है, 2 क्लोरो होगा यहाँ पे 4 ब्रोमो होगा, यहाँ पे 5 मिथाइल है। बट नाम में आपको पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करना, पहले बी आता है या सी, पहले बी। तो 4 ब्रोमो 2 4 ब्रोमो 2 क्लोरो 5 फिनॉल। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि ये फिनॉल का स्ट्रक्चर है, इसलिए देखिए, तो यहाँ पे हमने NO2 ग्रुप कनेक्ट किया तो हो जाएगा 1 2 4 नाइट्रोफिनॉल। अरे सिंपल है, कुछ 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 अलग नहीं है, फिनॉल के स्ट्रक्चर अलग अलग। अब इसके बाद आपको अलग अलग स्ट्रक्चर मतलब फिनॉल के रिलेटेड बहुत सारे स्ट्रक्चर पता चल। अगर यहाँ पे SO3H है तो इसे हम कहते हैं हाइड्रोक्सी। ओके, तो आप बोलोगे हाइड्रोक्सी है, तो इसे आप बोलोगे हाइड्रोक्स नहीं सल्फोनिक, इसे हाइड्रोक्सी कहेंगे। मतलब अगर वो स्पेसिफिक फिनॉल में नहीं है तो हम हाइड्रोक्सी, और इसे हम कहेंगे सल्फो, क्या कहेंगे, सल्फोनिक एसिड। तो बेसिकली इन दोनों का नाम, तो आप बताइए क्या नाम होगा, आपके दिमाग में आया होगा विचार कि इसको कहेंगे हम 1 हाइड्रोक्सी। यह है, समझ में आया लाल, 1 हाइड्रोक्सी
फोर सल्फोनिक एसिड। नहीं तो आप बोलेंगे 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ऐसे बोल सकते हो कुछ लोग। पर इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या आपने प्राइवेट को तो दिया, तो इसको इसको छोड़िए, आपने प्राइवेट SO3H को दिया, क्योंकि बेटा SO3H जो है वो उसका प्रायोरिटी और ज़्यादा है एज कम्पेयर, मतलब हाइड्रोक्साइड के कंपेयर में उसका प्रायोरिटी रेट जो है वो ज़्यादा है, इसलिए इसे कहेंगे हम फोर, मतलब कंपोनेंट, उसे कहेंगे हम 4 हाइड्रोक्सी, ध्यान में रखो 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, उसके बाद यहाँ पे सी कंपाउंड कनेक्टेड, पर ये ऑर्थो पोजीशन पे है तो इसके प्रॉपर नेम भी है, आपको पता है तो कमेंट कर दीजिए मेरा आंसर देने से पहले। इसका प्रॉपर नेम भी है, मतलब इसका आईपीसी नेम जो है वो है 2 मिथाइल फिनॉल, सिंपल नेम, और इसका प्रॉपर नेम है ऑर्थोक्रिस्टोन। अगर यहाँ पे कार्बन कनेक्ट, ये नहीं, अब यहाँ पे कार्बन कनेक्टेड है तो उसे क्या, कमेंट में कर दीजिए, इसे कहेंगे मेटाक्रिस्टोन। अब यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे पैराक्रिस्टोन। अगर हम थोड़ा पीछे लेंगे तो इसका प्रॉपर नेम क्या है, इसे कहेंगे हम, इसे में हम कहेंगे मेटाक्रिस्टोन, पर इसका आईपीसी नेम जो है वो है 3 मिथाइल फिनॉल। इसके बाद इसका प्रॉपर नेम है पैराक्रिस्टोन और इसका नाम है 4 मिथाइल फिनॉल। ये भी सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर्स है। उसके बाद यहाँ पे भी कोएच, इसे कहते हैं कैचिक्योर, कैचक्योर, बस ये कुछ आज, इसे प्रॉपर नेम, इसका प्रॉपर नेम कैचुअल और इसका आईपीसी बेंजीन 1,2, बेंजीन 1,2 डायोल, और इससे इसका प्रॉपर नेम है कैची कैचक्योर। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो उसके बाद अब यहाँ पे ओ एच कनेक्ट होगा, उससे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे 1,3, मतलब बेंजीन 1,3, और इसको कहेंगे लिसोजिनॉल। लिसोजिनॉल। और इसके बाद एक चीज है, वो ओ एच जो है वो यहाँ कनेक्टेड है, तो इसे क्या कहेंगे, बेंजीन 1,4 डायोल, और इसे कहेंगे हाइड्रोक्यूनिनॉल, एसिन 1 भी कहेंगे, हाइड्रोक्यूनिनॉल। मतलब इस पर्टिकुलर कार्बन जो है पैरा पोजीशन में, अब देख सकते हैं कि पैरा पोजीशन को एक OH कनेक्टेड है, और मतलब फिनॉल, फिनॉल के पैरा पोजीशन पे OH, इसे हम कहते हैं हाइड्रोक्यूनिन 1 और क्यूनिनॉल।
इसका स्पेलिंग होता है HYDR, मतलब मैं बोल रहा HYDROQUINONE और QUINOL, QUINOL, हाइड्रोक्विनोन, हाइड्रोक्विनोन और क्विनोन। इसके बाद अब CH3 का खेल है बाबू भैया, CH3 का खेल है। अगर यहाँ पे C, यहाँ पे C, यहाँ पे C, यहाँ पे C, इसे कहेंगे आप मेसिटिलीन। ये हम पहले भी पढ़ा है, इसलिए मैं इसकी स्पेलिंग नहीं लिख दूंगा, मैं लिख के देता हूँ। चलो आपके लिए कुछ मेसिटिलीन। उसके बाद अगर अगर यहाँ पे एक C है और यहाँ पे एक C है, तो इसे कहेंगे ऑर्थोजाइलिन। जाइलिन की XYLEN, जाइलिन, ऑर्थोजाइलिन। अगर उसके ही सिमिलर अगर हिमेटॉक्साइलिन था, अगर यहाँ पे C और यहाँ पे C हो, वो ऑर्थोजाइलिन है, और यहाँ पे C तो ये मेटाक्साइलिन है, और यहाँ पे C तो है पैरासाइलिन। तो उसके बाद IPC नेमो ईथर, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। अगर ROR है, इसे कहते हैं हम अल्कोक्सी अल्कीन। और अगर सिंपल एक जो नेम है वो मैं आपको डिफिकल्ट दूंगा और उसे आप समझ जाएंगे। इसे हम कहेंगे, अब सबसे छोटा ग्रुप कौन सा है? मिथाइल ग्रुप है, तो इसे कहेंगे मिथॉक्सी। पर ये सेकेंड नंबर के कार्बन पे कनेक्टेड है, तो इसे कहेंगे 2 मिथॉक्सी। क्या? 2 मिथॉक्सी। और ये प्रोपेन की, इसे कहेंगे 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। ओके, ये होगा इजियर नेम। और उसके बाद अगर ऐसा कुछ कॉकरोच के जैसा आ जाए, तो इसे क्या कहें? जब इथाइल सबसे छोटा हुआ 2 इथॉक्सी 1 इथाइल, ये मतलब इसका नेमिंग जो है वो इस यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से 2 इथॉक्सी 1 इथाइल 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ऐसा